हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रॉडर एआई। तो आज हम डिस्कस करने वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। बिफोर स्टार्टिंग फर्दर डिस्कशन, सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या है यहाँ पे। जब हम स्टेटिस्टिक की बात करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी हमारा एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो यहाँ पे है मीन, मीडियन एंड मोड, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मीन। तो मीन मतलब एवरेज ऑफ डेटा। तो जो हमारी वैल्यू है वो सबका पहले सम करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे सम होगा 377 डिवाइड बाई 11। आंसर होगा 34.27, मतलब हमारा मीन यहाँ पे 34.27 होगा। फिर सेकंड मेजर है मीडियन। मीडियन यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमारा मिडल वैल्यू ऑफ डेटा। मतलब यहाँ पे 11 वैल्यू है टोटल, तो मिडल वैल्यू यहाँ पे 6 पोजीशन पे जो 28 है वो हमारी मिडल वैल्यू होगी। तो हमारे यहाँ पे मीडियन होगा 28, और मोड है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डेटा। तो हमारे यहाँ पे पूरे डेटा में 28 और 28 दो बार है। तो मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट यहाँ पे हमारा 28 है, तो यहाँ पे हमारे पूरे डेटा सेट में मोड होगा 28। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारा पूरा डेटा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे सेंट्रल टेंडेंसी एग्जैक्टली मिडल में होगी, तो मतलब हमारा स्क्यूनेस यहाँ पे जीरो होगा। सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे मिडल में है, मतलब यहाँ पे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। तो यहाँ पे हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो उसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा का हम बॉक्स प्लॉट करें तो कुछ इस प्रकार से बॉक्स प्लॉट होगा, जो कि हमारा Q3 माइनस Q2 एंड Q2 माइनस Q1 इक्वली होगा। मतलब तो यहाँ पे बॉक्स प्लॉट से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू जीरो है। तो मतलब रियल वर्ल्ड डेटा सेट में कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा डेटा एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए जीरो हम एज अ रेफरेंस ले रहे हैं। तो रियल वर्ल्ड डेटा सेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा पूरा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पे कभी हमारी स्क्यूनेस कभी जीरो नहीं हो सकती। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पॉजिटिव और राइट स्क्यूड डेटा। जब हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो तो हम उसे पॉजिटिव स्क्यूड और राइट स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा मीन राइट साइड होगा, और मीडियन एंड मोड लेफ्ट साइड हम बोल सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, बॉक्स प्लॉट अगर आप प्लॉट करोगे तो आपका Q3 माइनस Q2 ऑलवेज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1 होगा। तो आपका बॉक्स प्लॉट कुछ इस प्रकार से प्लॉट हुआ, तो आप बोल सकते हो कि आपका डेटा पॉजिटिव स्क्यू है और राइट स्क्यूड डेटा है। कई केस में आपको ऐसा मिलेगा कि Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो आपको बाद में देखना है विस्कर्स, लेंथ ऑफ विस्कर आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे लेंथ ऑफ विस्कर सेम है, लेकिन Q3 माइनस Q2 ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1 है। जब Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 है, तो आपको विस्कर की लेंथ यहाँ पे चेक करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड विस्कर लेंथ इज ग्रेटर देन टू लेफ्ट साइड विस्कर लेंथ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो आपका बॉक्स प्लॉट कुछ इस प्रकार से भी प्लॉट हुआ, तो भी आप बोल सकते हो कि आपका डेटा पॉजिटिव स्क्यू है और राइट स्क्यूड है। हमारे यहाँ पे जो प्लॉट है वो रिजल्ट वर्सेस नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच में है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का रिजल्ट मिडिल रेंज में होगा, जबकि बहुत कम स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे हायर ऑर्डर पे होगा। तो रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मोस्ट सुटेबल एग्जांपल है पॉजिटिव स्क्यूड डेटा का। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट नेगेटिव स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड डेटा। अगर आपका डेटा कुछ इस प्रकार से प्लॉट होता है जहाँ पे मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन होगा, तो आप बोल सकते हो कि आपका डेटा नेगेटिव स्क्यूड और लेफ्ट स्क्यूड है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो मीन होगा वो लेफ्ट साइड रहेगा। अगर आप इस डेटा का बॉक्स प्लॉट प्लॉट करते हो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे Q3 माइनस Q2 इज लेस देन Q2 माइनस Q1। और यहाँ पे आप देख सकते हो विस्कर्स की लेंथ सेम है, लेकिन Q3 माइनस Q2 लेस देन Q2 माइनस Q1 है। लेकिन अगर कोई केस में Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 हो, तो आपको बाद में क्या करना है, विस्कर्स की लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विस्कर की लेंथ, जो राइट साइड विस्कर है उसकी लेंथ कम है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड विस्कर। तो विस्कर्स की लेंथ के ऊपर से भी आप फाइंड कर सकते हो कि आपका डेटा लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ स्क्यूनेस। तो हम देखते हैं एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे हमारा हिस्टोग्राम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्स पावर ऑफ कार्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूड है और राइट स्क्यूड है।
अगर आप यहाँ पे ये फीचर माइल्स पर गैलन प्रेडिक्ट करने में यूज करने वाले हो, तो आपका यहाँ पे आउटपुट बेसिकली कौन सी रेंज में आएगा, तो आपका आउटपुट यहाँ पे 65 से लेके 122 के बीच में मोस्ट ऑफ प्रेडिक्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा हमारे कि मोस्ट ऑफ कार्स ए रेंज में है, तो बहुत लेस नंबर ऑफ कार है जो कि हमारी 122 से लेके 236 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू कैलकुलेट स्क्यूनेस कोएफिशिएंट। स्क्यूनेस कोएफिशिएंट के लिए हमारे यहाँ पे दो इक्वेशन है। फर्स्ट इज पियर्सन्स फर्स्ट कोएफिशिएंट, जिसमें होगा आपका मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड पियर्सन सेकंड कोएफिशिएंट क्या होगा आपका यहाँ पे कि मीन माइनस मीडियन मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका आप देखोगे तो मीन माइनस मोड इज नियरली इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन। यहाँ पे पियर्सन फर्स्ट कोएफिशिएंट तभी यूज होगा जब आपके डेटा सेट में मोड हाई हो। अगर आपके डेटा सेट में मोड लो है या फिर वेरियस मोड है, आपको यहाँ पे पियर्सन फर्स्ट कोएफिशिएंट यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मोड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको वहाँ पे यूज करना होगा पियर्सन सेकंड कोएफिशिएंट, जो कि मोड के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे स्क्यूनेस आउटलायर्स फाइंड करने में मदद नहीं करता, स्क्यूनेस खाली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की डायरेक्शन फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। अगर स्क्यूनेस हमारी -0.5 से लेके +0.5 के बीच में है, तो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नियरली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ पे स्क्यूनेस -1 से लेके -0.5 के बीच में है, तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव स्क्यूड है। अगर आपकी स्क्यूनेस +0.5 से लेके +1 के बीच में है, तो आपका डेटा पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ पे स्क्यूनेस लोअर देन -1 या फिर ग्रेटर देन +1 है, तो आपका डेटा यहाँ पे एक्सट्रीमली स्क्यूड है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट कर्टोसिस। तो कर्टोसिस क्या है बेसिकली हमारा? कर्टोसिस रिफर्स टू डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पिकनेस इन द रीजन ऑफ कर्व। तो आप यहाँ पे देख सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्टोसिस। फर्स्ट वन इज लेप्टोकर्टिक। तो लेप्टोकर्टिक में क्या होगा कि आपका कर्टोसिस ग्रेटर देन 3 है। Leptokurtic is a having very long and skinny tail, which means there are more chances of outlier। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टेल है जो वेरी लॉन्ग है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कर्टोसिस इंडिकेट दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज पिक एंड possesses thick tail, and extreme positive kurtosis indicates a distribution where more of the numbers are located in the tails of distribution instead of around mean। यहाँ पे क्या होगा हमारा जो मोस्ट ऑफ डेटा होगा वो टेल के अराउंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जबकि मीन के पास वेरी लेस नंबर ऑफ हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। सेकंड वन इज प्लेटिकर्टिक। तो प्लेटिकर्टिक में क्या होगा हमारे यहाँ पे कर्टोसिस लेस देन 3 होगा। प्लेटिकर्टिक हैविंग अ लोअर टेल and stretch around the central tails means most of the data points are present in a high proximity with means, and a platykurtic distribution is flatter when compared to as a normal distribution। तो यहाँ पे प्लेटिकर्टिक हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा प्लेटिकर्टिक है, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज्यादा फ्लैट है। एंड थर्ड टाइप इज मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक बेसिकली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है उसे हम मेसोकर्टिक बोलते हैं। वहां पे हमारा कर्टोसिस एग्जैक्टली 3 होगा। Mesokurtic is the same as the normal distribution, which means gamma 2 is nearly 0। In mesokurtic distribution are moderate and breadth and curves are in medium peaked height। तो यहाँ पे बेसिकली जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आप मेसोकर्टिक भी बोल सकते हो, जहाँ पे हमारा कर्टोसिस एग्जैक्टली 3 होगा। यहाँ पे गामा 2 कर्टोसिस की वैल्यू आपको पूरा रेफरेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे रेफरेंसेस की लिंक दी गई होगी, आप वहाँ पे जाके भी पूरा ब्लॉग पढ़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।